I welcome you all in my YouTube channel Arjun Classes. In this video, we are going to discuss about the light, reflection and refraction, जो कि चैप्टर है क्लास 10 का फिजिक्स फर्स्ट टर्म का चैप्टर है। तो इसमें हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में, लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लाइट जान लेते हैं, लाइट होती क्या है। लाइट जब भी हमने पढ़ा है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और सेकंड चीज जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से हो रहा है वो मेन रूप से हो रहा है कि लाइट प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन। मीन लाइट जो है वो हमेशा प्रोपोगेट करती है, चलती है स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में। मीन्स अगर वो रिफ्लेक्ट भी हुई है तो उसके बाद भी वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगी, अगर रिफ्रैक्ट हुई है तब भी स्ट्रेट लाइन जो है पाथ को फॉलो करेगी। चलो देखते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन होता क्या है? तो बेसिकली रिफ्लेक्शन एक बेंडिंग ऑफ लाइट है। फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन when it strikes to a shiny surface or mirror। बेंडिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट है, या बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट भी आप कह सकते हैं। फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इसके ओरिजिनल पोजीशन से जब क्या है लाइट बेंड होती है या टर्न होती है, मुड़ती है या बाउंस बैक होती है। कब? व्हेन इट स्ट्राइक टू अ शाइनी सरफेस, जब भी क्या कहते हैं वो शाइनी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी या किसी मिरर पर स्ट्राइक करेगी, तो उसका जो रिटर्निंग है, वापस जाना है या बेंड होना है, उसी को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। जैसे कि देखा, जैसे ये शाइनी सरफेस है, एक सरफेस है या मिरर है, तो इसको एक साइड को बोला जाएगा पॉलिश सरफेस, और ऊपर वाले सरफेस को कहा जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो प्लेन मिरर का केस लेते हैं या प्लेन का केस लेते हैं, तो क्या है इसमें दो सरफेसेस होती हैं, दो साइडेस होती हैं। एक को रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाता है, एक को पॉलिश सरफेस कहा जाता है। अब इस पे अगर क्या कहते हैं रे आ रही है, इसको कहा जाता है इंसिडेंट रे। जो रे क्या है कि सरफेस पे आके टकराती है, उन्हें कहा जाएगा इंसिडेंट रे। आफ्टर इंसिडेंट दे रिफ्लेक्ट बैक, तो इसको कहा जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। इसको आई से डिनोट किया जाता है और इसको आर से। अब क्या होगा, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर लाइन होगी। लाइन होगी क्या? लाइन हम मानते हैं, जिसे नॉर्मल कहा जाता है, जिसे नॉर्मल कहा जाता है। अब क्या है, नॉर्मल से इंसिडेंट का जो एंगल होता है उसे कहा जाता है एंगल आई, और नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होता है उसे कहा जाता है एंगल आर। तो ये कुछ चीजें हैं जो क्या कहते हैं पॉलिश सरफेस में पाई जाती हैं या रिफ्लेक्टिंग सरफेस में होती हैं। अब यही से जो है इसके रिफ्लेक्शन के लॉज जो है बन जाते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहीं पे हम समझ लेते हैं क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो डेफिनेशन हमने चेक कर ली, अब रिफ्लेक्शन के लॉज पर जाएंगे।
फिगर की अभी जरूरत है, फिगर को इरेज नहीं करेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे? सबसे पहला तो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द नॉर्मल। मीन्स एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो ये पहला लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ के बारे में देखते हैं। जो ये तीनों हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ नॉर्मल and normal to the point of intersection lies on the same plane। मतलब क्या हुआ इसका कि जो तीनों चीजें हैं वो एक ही तरफ पाई जाएंगी। तीनों चीजें कौन सी? एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे एंड लाइन ऑफ नॉर्मल, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। तीनों आप लिखो और वहां पे राइट करना है ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। और पहला रूल है एंगल I इक्वल टू एंगल R। ये थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि क्या कहते हैं, पूछे जाते हैं। तो रिफ्लेक्शन हो गया। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ से होता है। इसको आप नोट आउट कर सकते हो। सेकंड चीजें हैं कि रिफ्लेक्शन होता कहाँ से है। तो रिफ्लेक्शन होता है मिरर से, इसे मिरर कहा जाता है। तो मिरर है क्या? व्हाट इज मिरर? कई बार पूछा जाता है व्हाट इज मिरर, व्हाट आर द टाइप ऑफ मिरर। तो आप लिख सकते हैं मिरर इज द सरफेस इज अ surface whose one part is polished and other is reflecting। ऐसी सरफेस जिसका एक साइड जो है पॉलिश है, दूसरा जो है रिफ्लेक्टिंग है, उसे मिरर कहा जाएगा। या डायरेक्ट मिरर कह सकते हो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हमें रिफ्लेक्टिंग से मतलब है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप ऐड कर सकते हो, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। दोनों को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप दोनों को राइट कर सकते हो। अब मिरर कैसे होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं। पहला जो है प्लेन मिरर और दूसरा है कर्व्ड मिरर। दो टाइप के मिरर हो गए। अब दो टाइप में क्या है कि प्लेन मिरर किसे कहा जाता है और कर्व्ड मिरर किसे कहा जाता है। देख लेते हैं इनको भी। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर आर दो मिरर whose reflecting surface is plane। mirror whose reflecting surface is plane। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगा उसे कहा जाएगा प्लेन मिरर। और कर्व्ड मिरर क्या होगा? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होगा या स्फेरिकल होगा, इलिप्टिकल होगा, उसे कर्व्ड मिरर कहा जाएगा। पहले आप सीधा कर्व बोल सकते हो, कर्व में कई सारे पार्ट उसके आप बता सकते हो, तो उस डिफिनेशन को राइट करने की जरूरत नहीं।
सरफेस इज कर्व्ड, देन कर्व्ड मिरर। अब इसमें वही केस हो गया जो अभी मैंने आपको बताया है कि ये होगा पॉलिश और एक होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड पॉलिश सरफेस, जो कि हो गया प्लेन मिरर। कई बार पूछा जाता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर द्वारा अगर कोई इमेज बनती है तो वो कैसी होगी। जैसा कि हम लोग नॉर्मली प्लेन मिरर द्वारा कौन सी इमेज बनती है, जैसे हम लोग क्या है घरों में अपने क्या कहते हैं मिरर देखते हैं, वो हमारे केसेस हैं प्लेन मिरर का। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी उसको भी देख लेते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तो पहली चीज क्या है कि वर्चुअल बनेगी इमेज, जो है वर्चुअल बनेगी। द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल। दूसरे देखते हैं, अब वर्चुअल क्या है अभी आपको हम डिस्कस करके बताने वाले हैं कि इमेज जो है वो दो प्रकार की होती है, एक रियल और एक वर्चुअल। अगर स्क्रीन पर उसे हम पा सके तो उसे कहा जाता है रियल, अगर ना मिले तो उसे वर्चुअल कहा जाता है। थोड़ी देर बाद हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला तो है कि वर्चुअल इमेज से मिलेगी। दूसरी चीज क्या है कि प्लेन मिरर द्वारा अगर बनती है तो एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। इसका मतलब यह हुआ कि ऑब्जेक्ट जितनी दूर पर है उतनी ही दूर पर क्या है इमेज भी बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट पास में आ रही तो इमेज भी पास आएगी। ये हो गया। अगला है इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जितने बड़े हम होंगे उतनी ही बड़ी हमारी इमेज बन रही होगी, छोटी बड़ी प्लेन मिरर में नहीं बनेगी। अगली प्रॉपर्टी क्या है, laterally inverted image is laterally inverted। laterally inverted का मतलब क्या होता है, there is change in the side of the image। मतलब क्या है कि राइट का लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा। मीन्स अगर आप राइट हैंड ऊपर कर रहे हो, राइट कर रहे हो, तो उधर जो होगा लेफ्ट हैंड राइज होगा, मतलब आपके सामने वाला उसका राइज होगा जो कि उसका लेफ्ट होगा। तो ये हो गया इमेज इज लेटरली इनवर्टेड। तो ये सारी क्या है कि इसकी प्रॉपर्टीज हैं दैट आर द फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। मतलब पहले तो होगा वर्चुअल साइज का होगा, इक्वल एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से इक्वल डिस्टेंस पर होगा और उसकी साइज भी इक्वल होगी, लेकिन ये लेटरली इन्वर्टेड होगा। लेटरली इन्वर्टेड, देखो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है, इन्वर्टेड मीन तो एक्चुअल में होता है उल्टा, लेकिन लेटरली का मतलब हुआ राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, और इमेज जो होगी वो इरेक्ट ही होगी। इमेज क्या है, इमेज होगी इरेक्ट, लेकिन वो लेटरली इन्वर्टेड होगी, साइड का चेंज होगा। तो ये था क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। अगला टॉपिक हम देखते हैं, प्लेन मिरर हमारा हो गया। हम देखते हैं अब कर्व्ड मिरर। कर्व्ड में क्या होगा, इसको इरेज करते हैं, सीधा चलते हैं कर्व्ड मिरर में। डिफिनेशन इसकी नहीं राइट कर रहा हूँ क्योंकि डिफिनेशन जो है प्लेन मिरर से ही निकल आए हैं। प्लेन मिरर में हमने बताया था प्लेन मिरर और दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, तो प्लेन की जगह कर्व्ड लगा दो तो कर्व्ड मिरर हो गया। अब कर्व्ड मिरर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉनकेव और दूसरे हैं कॉन्वेक्स। मिरर लिख देते हैं क्योंकि अभी जो है
लेंस के केस भी आएंगे। तो कॉनकेव मिरर, हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कॉनकेव मिरर को? अ मिरर whose reflecting surface is केव है तो इनवर्ड होगा, एंड पॉलिश्ड सरफेस इज आउटवर्ड। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमें चाहिए जो कि हमारा है इनवर्ड, मतलब जो रिफ्लेक्शन होगा वो इनवर्ड से होगा। ये अब इसमें क्या है कि इधर वाला जो है वो है पॉलिश्ड सरफेस, और ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? जहां से रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होता है, और पॉलिश्ड सरफेस क्या होता है? जहां से पॉलिश होती है या कई बार पेंट भी होता है। तो ये दोनों चीजें हो गई, यहाँ से रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होगा, और इस टाइप ऑफ मिरर को कहा जाएगा कॉनकेव मिरर। अब जब किसी का अपोजिट जो होगा वो होगा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्या होगा? A mirror whose reflecting surface is outward. A mirror whose reflecting surface is outward and polished surface is आउटवर्ड की जगह हो जाएगा इनवर्ड। दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। इसको भी आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, जो मिरर बनेगा वो थोड़ा सा अपोजिट बन जाएगा इसका, इधर पॉलिश्ड होगा और इसको हम कहेंगे पॉलिश्ड सरफेस, और ये वाला हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसका नाम वही रहने वाला है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये थे दोनों मिरर, मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स।